जय भारत। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ में मैं बात कर रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं लगातार सहारा के हर पहलू पे बात करने का प्रयास कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, जानकारी ले रहा हूं जमाकर्ताओं से, कार्यकर्ताओं से कि दिक्कत क्या आ रही है। सहारा का जो सिस्टम है, जो सहकारिता मंत्रालय ने जिम्मेदारी ली है सहारा के पेमेंट की, सहारा के भुगतान की, उसकी क्या स्थिति है। आज वही मुद्दा है साथियों कि जो सहारा का पोर्टल जो सहकारिता मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है जिसमें सीआरसी के कर्मचारी हैं, उसमें आखिर भुगतान क्यों बहुत कम हो रहा है या कि ना के बराबर हो रहा है, उसका रीजन क्या है। मैंने कल बात करी एक कार्यकर्ता से, उन्होंने बताया और जानकारी मुझे भी थी और मेरे एक बड़े अधिकारी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है पोर्टल में कि पोर्टल में जो पेमेंट हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमी है। हमने पहली बात की है, उसमें एक सबसे बड़ी जानकारी ये निकल के आई कि अभी तक जितना भुगतान हो चुका है, हुआ है नाम मात्र का, उससे अधिक पैसा जो सैलरी है उसमें चला गया। आपको शायद जानकारी होगी, जो सहारा के कार्यकर्ता हैं, कि जो ये पोर्टल बनाया गया है उसके जो सारे खर्चे हैं वो सब सहारा इंडिया वहन कर रही है। यहां तक कि जो जज सुनवाई कर रहे हैं, जो वकील है उसमें हैं, उनकी सैलरी, जो सीआरसी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, मतलब ऑल ओवर जितना पैसा खर्चा हो रहा है पोर्टल के माध्यम से, हो ऑफिस में बैठने का, उनके आने जाने का, गाड़ी वाड़ी का, सारा खर्चा सहारा इंडिया वहन कर रही है। और जान के हैरानी होगी कि जितना भुगतान नहीं हुआ उससे ज्यादा पैसा सैलरी में चला गया है। एक एक जो सीआरसी के अधिकारी है उनकी सैलरी है, किसी की 4 लाख, किसी की 5 लाख, वकीलों की सैलरी 10 लाख में है। जज साहब जो सुन रहे इस केस की सुनवाई कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर, उनकी सैलरी 15-15 लाख रुपए है। जो अलग से टीम बनाई गई थी, मतलब करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है और लगातार ये पैसा खर्चा हो रहा है। और भुगतान के नाम पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो साथियों, धीरे धीरे ये पैसा खत्म हो जाएगा, खत्म कर देंगे। तो हम सभी कार्यकर्ताओं को जागना होगा और बताना होगा, जैसे कि मैं लगातार मांग कर रहा हूं, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, बात करना शुरू किया है, कि सहारा इंडिया का भुगतान सहारा के ऑफिस से होना चाहिए। जो मास्टर फॉर्म नहीं मिल पा रहा है वो सारे ऑफिस खोल दिए जाएं, या जिले का एक ऑफिस खोल दिया जाए। उससे कम से कम सैलरी में जो वहां के एसएम सर हैं, जहाँ का वो ऑपरेटर हैं, जो सहारा के कंप्यूटर चलाते थे, उनको सैलरी दी जाए। वो आके बैठेंगे, काम करेंगे। उनको तो ऑलरेडी सैलरी मिल रही है। जो कर्मचारी बैठे हुए हैं जो जिस जॉब में, उसकी सैलरी तो उनको सरकार से मिल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ इस पोर्टल के लिए जो अलग से बनाया गया, इसकी भी सैलरी दी जा रही है। इस सरासर अन्याय है। इस सहारा का पैसा हड़पने की तरकीब है, पैसा खाया जा रहा है, पैसा शुद्ध भाषा बोल तो खाया, जो हमारे यहाँ बोलते हैं, दबाया जा रहा है। ये बहुत ही अन्याय है साथियों। हमें बोलना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा और जल्दी प्लान करिए कि अपने अपने कलेक्टर ऑफिस में एक पूरा मैप बना के ज्ञापन दिया जाए ताकि सरकार को पता चले कि ये पैसा छोड़ने वाले नहीं है और छोड़ेंगे भी नहीं। और मैं सारे जमाकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप लोग भी साथ दीजिए। लड़ाई बहुत बड़ी है, हम सबको लड़ना पड़ेगा। हमारे मेहनत का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है, जो सैलरी में दिया जा रहा है, जो मिसलेनियस में दिया जा रहा है। जब डिसीजन आ चुका है कि पैसा सहारा के जमाकर्ताओं का ही है, सहारा के कार्यकर्ता ही इसमें पैसा लाके जमा कराए हैं जमाकर्ता का, तो फिर अब सीआरसी क्यों? ये पैसा सहारा को ही वापस मिलना चाहिए। सहारा के माध्यम से ही सैलरी पेमेंट होनी चाहिए। आज वो बेरोजगार हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है साथियों। हम सबको बोलना पड़ेगा, हम सबको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। एक एक कार्यकर्ता तक ये बात पहुंचनी चाहिए। बहुत से कार्यकर्ताओं को तो पता है, जो सीनियर अधिकारी हैं उन्हें पता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो सब शांत हैं क्योंकि बंधे हैं, वो बोल नहीं पा रहे सरकार के खिलाफ। लेकिन मैंने तय किया, मैं बोलूंगा और मैं सबको जगाऊंगा भी। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी हैं जो बस इसी उम्मीद में बैठे कि अच्छा होगा, आज नहीं कल अच्छा होगा। भाई कैसे होगा अच्छा? हमें करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मैं बुराई तो किसी की भी नहीं करता हूं, लेकिन हमारे हैं कुछ मंच वाले, दान मंच बोलते हैं,
पहले आपको भी मालूम है क्या मंच है वो, पता नहीं वो किस उड़ी में रहते हैं, किस सोच में रहते हैं। भाई आप किसी भी पार्टी के अंदर भक्त करिए, हमें कोई समस्या नहीं है। आप बीजेपी के पास जाएं, कांग्रेस के पास जाएं, किसी भी दल के पास जाएं, लेकिन किसी की अंधभक्ति करना ठीक नहीं। आपके कारण बहुत सारे जमाकर्ताओं को नुकसान हो रहा है। आपके जो बहुत सारे कार्यकर्ता जमाकर्ता हैं, आपकी इसी अंधभक्ति में वो सरकार के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। आपको बस ये मालूम है कि हमारे ये जी हैं तो ये अच्छा ही करेंगे, आंख बंद करके अच्छा करेंगे। अरे भाई साहब, आपको पता है अभी क्या हुआ देश के चुनाव में? जिसके नाम से वो जीतते थे वही सीट हार चुके हैं। आप सबको पता है वो किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है। बेहतर है उस जमाकर्ता जो आपके ऊपर यकीन किया है, विश्वास किया है, उसके साथ खड़े हो जाइए, उसके लिए लड़ाई लड़िए। आप ऐसे नहीं चलेगा कि आप किसी विचारधारा के सेट हैं तो बस उसको अपने काम में भी इन्वॉल्व कर लेंगे। गलत है ये। सहारा का पैसा हड़पा जा रहा है, वर्तमान सरकारों को हाथ से हड़पा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। तो मैं कोई भी मंच हो, आप बस सहारा के पता होना चाहिए कि सहारा का पैसा कैसे मिलेगा। सहारा का पैसा सहारा के ऑफिस से मिलेगा। आप तो बस जो भी सरकार कह दी दो, हाँ जी 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 जी, ऐसे में काम नहीं चलेगा। आपको पता है ना कि आप कार्यकर्ता हैं, सेक्टर मैनेजर हैं आप, कि कैसे भुगतान हो सकता है, ऑफिस से भुगतान संभव है। मुझ जैसे नॉर्मल कार्यकर्ता को पता है तो आपको भी पता है। आपने कभी आवाज लगाई, कभी बोला सरकार के खिलाफ, कभी लिखा आपने कहीं पे? बस समझदार सरकार है, अच्छा करेगी अच्छा करेगी। क्या बोलूं मैं आपसे साथियों, सहारा का पैसा हम दिलाएंगे, लड़ेंगे, हम जो भी करना पड़ेगा करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले